यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो गाइस आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट का नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा पीएच मतलब कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके आज मैं आपको ये भी बताऊंगा इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखना, थोड़ी सी भी लेंथी हो जाएगी तो प्लीज छोड़ के मत जाना क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले देखते हैं कि पीएच होता क्या है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पीएच होता क्या है। हमेशा आपको पीएच जब भी लिखना है पी छोटा और एच बड़ा लिखना है, वरना आपका ये जो स्पेलिंग है गलत हो जाएगी पीएच की। तो पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, मतलब कि H प्लस की पावर हम पीएच से नाप सकते हैं। अब ये आप बोलोगे कि भैया पीएच में हम क्या बस H प्लस की आयंस की हम पावर नाप सकते हैं? नहीं, एक होता है OH नेगेटिव, मतलब कि पावर ऑफ OH नेगेटिव, पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन भी होता है, वो भी एक स्केल होता है। पर अभी आपको बस पीएच पढ़ना है, मतलब कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये पूरा जो है इनमें से मैंने आपको मेन आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, और घर पे आप इसको एक बार रीड भी कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है आपके लिए। पर मैं आपको सब जितनी भी इस पूरे पैराग्राफ में बातें हैं वो मैं सब बता दूंगा। तो यह द यूनिवर्सल इंडिकेटर, पीएच को एक और नाम से जाना जाता है, वो है हमारे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। ठीक है, शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन। अब ये क्या है, मैं आपको एक अभी पीएच पेपर दिखाता हूँ। तो देखो ये है एक पीएच पेपर, बिल्कुल लिटमस पेपर की तरह होता है, लेकिन ये येलो है कलर में। अब मैं इस पे अगर कुछ भी डालूंगा तो ये ना अपना कलर चेंज करता रहेगा, कलर चेंज करेगा तो, और कलर चेंज करेगा तो आपके यहाँ पे ये टेबल है, इसके हिसाब से हमें ये पता लग जाएगा कि ये जो चीज़ हमने इसके ऊपर डाली है वो क्या एसिडिक नेचर की है या बेसिक नेचर के। ठीक है, इतना समझ में आया। अब कलर ये चेंज क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर इसका कलर, अभी मैं आपको जब पीछे ले जाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ये डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन की लिखा है। और हमेशा ये जितनी भी चीज़ें होती है ना पेपर वाली, ये हमेशा सॉल्यूशन में काम करती है, मतलब एक्वस फॉर्म में काम करती है। ड्राई चीज़ पे अगर मैं HCl, अगर ड्राई HCl है पाउडर के फॉर्म में कोई एसिड, और इसको टच करूंगा तो वो कोई असर नहीं दिखाएगा। पहले हमें पानी डाल के उसके डिसोसिएट करना पड़ेगा, मतलब कि H प्लस आयन को तोड़ना पड़ेगा, फिर इससे टच करेंगे तब वो जाके क्या करेगा, H प्लस आयन को ऑब्टेन करेगा और कलर चेंज करेगा। ठीक है, द P in pH स्टैंड फॉर प्रोटेंस इन जर्मन मीन्स पावर। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब जो पीएच स्केल होती है ना, उसकी रेंज जो होती है 0 से 14 तक होती है। कहाँ से? 0 से 14 तक। लेकिन अभी मैंने एक बात तो आपको बताई नहीं कि ये पीएच को देने वाले महान कौन थे। उनका नाम था सोरेनसन। क्या था? सोरेनसन। आपको अगर थोड़ा इंप्रेशन बढ़ाना है अपने टीचर के सामने तो उनके सामने इनका नाम ले लेना, बस फिर आपका इंप्रेशन जो है मैम के सामने बहुत बढ़ जाएगा। और कब दिया था और चीज़ बतानी है तो 1909 में इन्होंने क्या करा था, इसको इन्वेंट करके दुनिया के सामने रखा था। ठीक है, अब ये 0 to 14 ही क्यों होती है इसकी, क्योंकि 0 से 14 में सारे कलर्स आ जाते हैं जितने भी पीएच पेपर इंडिकेट कर सकता है। और इसका जो एक न्यूट्रल पॉइंट होता है वो है हमारा 7। ठीक है, 0 से 7 तक जितने भी होती है चीज़ें वो एसिडिक नेचर की होती है। जैसे कि अगर मैं 0 से 7 की बात करूं तो जितने नंबर घटते जाएंगे उतनी चीज, वो जो चीज़ है, जैसे कि मैंने इससे अगर नींबू टच करा और उसका जो होता है 2.2 अप्रॉक्स जो होती है उसकी पीएच रेंज होती है, जितनी वैल्यू कम होती रहेगी उतनी वो चीज़ क्या होगी, एसिडिक होगी। जैसे कि अगर कोई चीज़ मैंने इससे टच करी और बिल्कुल 0 आया है उसका रेंज, तो मतलब वो चीज़ बहुत हाईली एसिडिक है नेचर में। लेकिन अगर उसकी 6 आ रही है तो मतलब वो क्या है, वीक एसिड है। ठीक है, और इसमें उल्टा होता है, बेसिक में क्या होता है 7 से 14 होता है, तो 7 से लेके 14 तक जब तक वो जाएगा, ठीक है, 7 पे बेस वीक होगा, जब 14 के निकट जाता रहेगा, पास पहुंचेगा, तब बेस की जो पावर है वो हाई हो जाएगी। मतलब कि 14 पे बेस जो होगा बहुत ही ज़्यादा हाई बेसिक होगा नेचर में, और 8 होगा तो मतलब वीक बेस है। ठीक है, अब पीछे वाले पेज पे जाते हैं। अब ये है आपका एक हमारा पीएच स्केल। ये तो होता है पीएच पेपर, लेकिन ये है पीएच स्केल। ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, आप गूगल पे डालोगे तब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पेज है, देखो मैंने अभी बताया था ना लेमन का 2.2 होता है। अब मैं आपको मेन बताते रहता हूँ। देखो गैस्ट्रिक जूस जो हमारी बॉडी के स्टमक में रिलीज होते हैं उनका पीएच 1.2 होता है, मतलब हाईली एसिडिक होता है। लेमन का क्या होता है 2.2, इतना एसिडिक नहीं होता, पर हम उसे क्या कर सकते, वो एडिबल होता है, इतना होता है। ठीक है, प्योर ब्लड या वाटर
वो क्या होता है न्यूट्रल। ब्लड को हम टेस्ट कर सकते हैं, हमारी जीभ जलती तो नहीं, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मैंने आपको पहले बताया था, न्यूट्रल ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। वाटर को अब मैं पानी में अगर इसको टच करूंगा तो कोई रंग नहीं आएगा, ऐसे ही रहेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम कहते हैं MgOH का होल ट्वाइस, मतलब कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये एक तरीके का बेस है। इसका क्या होता है 10 होता है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है 14 होता है, मतलब कि घर पे आपके जो डिटर्जेंट आता है ना उसका 14 क्या होता है pH होता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक होता है वो नेचर में। अब इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, फर्स्ट क्या है, आर प्लांट्स एंड एनिमल pH सेंसिटिव। क्या प्लांट्स और एनिमल में भी pH का रोल होता है? तो होता है। क्या होता है, आर बॉडी वर्क्स विद इन द रेंज ऑफ 7 to 7.8। हमारी जो बॉडी है, हम भी तो एनिमल है ना, हमारी बॉडी 7 से 7.8 के pH में क्या करती है, काम करती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इन अ नैरो रेंज ऑफ pH। ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ मेन बात। जो pH होता है रेन वाटर, वो रेन वाटर क्या एसिडिक रेन जो होती है, एसिडिक रेन का मतलब आपको पता होना चाहिए, जब भी बारिश खासकर अगर कोई जैसे बहुत पॉल्यूटेड एरिया है जैसे कि दिल्ली मान लो, ठीक है, दिल्ली में जब भी बारिश गिरती है ना तो पहली बारिश बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होती है। तभी तो लोग कहते हैं कि पहली बारिश में कभी भी नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने साथ बहुत सारी गंदगी जो एयर में प्रेजेंट है, एसिडिक रेन होती है वो, इसलिए हम उसमें नहीं नहाते। तो उसका रेंज जो होता है 5.6 होता है, मतलब कि वो होती है नहीं, इसमें लिखा है लेस देन 5.6, मतलब कि उसका जो रेंज होता है ना 5.6 के नीचे होता है, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होती है, ठीक है। तो उसमें कभी भी मत नहाना, ठीक है। अब देखते हैं व्हाट इज द pH ऑफ सॉइल इन आर बैकयार्ड। हमारी जो बैकयार्ड, मतलब कि ऐसी बैकयार्ड हमारा कहाँ होता है, ये तो बंगलो वाले लोगों का काम है जमीन में जो मिट्टी होती है उसका pH क्या होता है 7 होता है, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। तभी तो हमारी जो हेल्दी क्रॉप है वो उगाई जा सकती है। इस पूरे उसमें लिखा है कि जब भी हमारी कोई भी जमीन बेसिक हो जाती है या नहीं एसिडिक हो जाती है ना नेचर में, मतलब कि उसमें जो भी चीज़ उग रही है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है नेचर में, तो हम क्या करते हैं, लाइम वाटर डाल देते हैं, मतलब कि CaOH का होल ट्वाइस लाइम वाटर डाल देते हैं, तो वो क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है, ठीक है। pH इन डाइजेस्टिव सिस्टम, अब ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये दो आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में pH क्या होता है, ड्यूरिंग इंजेशन द स्टमक प्रोड्यूस एंड टू मच एसिड दे कॉज पेन एंड इरिटेशन। अब ये इसमें क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ, रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ोगे ना तो हमेशा कुछ चीज़ भूलोगे नहीं। ये क्या कह रहा है कि देखो, आप शादी में गए, आपने 2 भटूरे पेले, 2 नान पेले, चावल लिए, पूरियाँ ली, भर भर के खा लिया, घर आए आपका पेट दर्द से भैया, बोलो अरे भाई अब क्या करें, पेट बहुत दर्द कर रहा है। तो उसका मतलब क्या, आपने ओवर ईटिंग कर ली। ओवर ईटिंग से क्या हुआ, आपके पेट ने, गैस्ट्रिक ग्लैंड ने बहुत सारा एसिड क्या कर दिया, अमाउंट में सिक्रेट कर दिया बहुत जल्दी जल्दी, ताकि वो खाना पच सके। लेकिन वो पचने के बजाय क्या हो गया, उसने आपके पेट का जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक कर दिया। इसी को हम क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं। आपने ऐड देखा होगा 6 सेकंड में जो इनो होता है वो एसिडिटी को कम कर देता है। इसमें क्या करता है, देखो पेट का टेम्परेचर मतलब एसिड है, हमने क्या पिया, इनो पिया, इनो में होता है बेस, ठीक है। अब क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस H2O, ठीक है। मतलब कि जो एसिड और बेस, एसिडिटी जो पेट में एसिड है और हमने इनो पी लिया, तो वो दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस H2O में वो टूट जाते हैं, मतलब हमारी एसिडिटी ठीक हो जाती है, ठीक है। अब या हम क्या लेते हैं, मैग्नीशियम OH का, मतलब ये जो हमारे एंटा एसिड्स होते हैं, एंटा एसिड कहते हैं हम इनो, डाइजीन, इन सब में क्या होता है MgOH का होल ट्वाइस, मतलब कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम है, ठीक है। pH चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, ये इंपॉर्टेंट है। आपने ये बात सुनी होगी अपने मम्मी पापा या बड़े लोगों से कि तुम्हारे दांत ना, इतनी चॉकलेट मत खाओ, तुम्हारे दांत में कीड़ा लग जाएगा। कीड़ा भाई मतलब वो काला हो जाता है ना बीच में दांत, कीड़ा कुछ नहीं होता, वो होता है टूथ डिके। क्या होता है भाई, टूथ डिके। आज पढ़ के जा रहे हो, कभी भी मम्मी बोले तुम्हारे दांत में कीड़ा लग जाएगा, बोलना मम्मी वो कीड़ा नहीं होता, वो होता है दांत में टूथ डिके, मतलब क्या होता है, टूथ डिके होता है। अब ये होता क्यों, पूरे टॉपिक में जो लिखा है शॉर्ट में बताता हूँ, आपको जल्दी से समझ आ जाएगा। और एक एग्जाम्पल के साथ, आपका ये एग्जाम्पल लेते हैं। आपने दिन में चॉकलेट खाई, उसके बाद आपने ब्रश नहीं करा, मुंह भी नहीं धोया, है ना, सिर्फ बाहर से धो लिया, अंदर से क्या नहीं करा, कुल्ला नहीं करा। रात को आपने खाना खाया दबाकर, फिर आइसक्रीम खा ली और फिर बिना ब्रश करे सो गए। अब क्या होगा,
दिन में आपने चॉकलेट खाई थी तो आपके दांत में बीच में एक छेद होता है ना, थोड़ा छेद बच जाता है, उसमें वो खाना क्या हो जाएगा, दब जाएगा, मतलब कि रुक जाएगा। फिर रात का भी खाया तो वो भी रुक जाएगा। अब वो खाना क्या करेगा, आपके मुंह में जितने भी बैक्टीरियाज है ना उस खाने को खाने लगेंगे, वो खाना उन बैक्टीरिया का खाना बन जाएगा और वो जो खाना है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपने ब्रश नहीं करा, अब ब्रश करने से क्या होता है, जो एसिडिक नेचर पैदा हुआ है आपके दांतों में, ब्रश करने से वो बेसिक एसिड और बेस, जो हमारा टूथ पेस्ट होता है उसमें क्या होता है, बेस होता है, दोनों मिलते सॉल्ट प्लस H2O में टूट जाता, आपका दिक्कत खत्म। लेकिन आपने नहीं करा तो एसिड आपका वहां दांत में जमा होने लग गया, और वो एसिड जो होती है उसकी रेंज क्या होती है, 5.5 के नीचे होती है, लेस देन 5.5, मतलब कि एसिडिक होता है। ठीक है, अब आपका दांत में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब आप नहीं रह पा रहे, फिर आपका वो दांत सड़ने लग जाता है, काला काला लगने लगता है, फिर दांत खराब हो जाता है और फिर निकाल देता है डॉक्टर। तो हमेशा टूथपेस्ट करना खाने के बाद, ताकि क्या हो जाए, मुंह का जितना भी खाना है वो बेस एसिड और बेस रिएक्ट करे और आपका मुंह न्यूट्रलाइज हो जाए, मतलब कि ठीक हो जाए, मतलब कुछ हो ना आपको बाद में। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वेलफेयर। अब ये आता है मेन बात, इतनी नहीं पूछी नहीं आती। बहुत सारे जानवर होते हैं जो अपने आप को बचाने के लिए डंक छोड़ देते हैं, जैसे कि चींटियां हो गई, मधुमक्खी हो गई, कुछ प्लांट भी होते हैं जैसे कि अभी हम नेटल लीव होती है, एक पेड़ होता है, हो सका तो मैं यहाँ पे एक इमेज दे दूंगा उसकी। वो क्या करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए डंक या कांटा चुबा देते हैं, और उसमें जो होता है ना मेथेनोइक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, मेथेनोइक एसिड होता है। अब ये मेथेनोइक एसिड ज़्यादा मतलब उतना खतरनाक नहीं होता, पर वीक एसिड होता है, और ये आपकी जो स्किन है वो ना बहुत दर्द करने लगती है। क्यों, कभी मधुमक्खी ने डंक मारा हो तो उसका डंक में ना मेथेनोइक एसिड होता है, बॉडी में जाता है तो थोड़ा दर्द होता है। लेकिन अगर आप डंक, जैसे ही आप उसने मारा, आपने डंक निकाल दिया, तो आपको ना बाद में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, सूजन नहीं होगी। अब लोग क्या कहते हैं, जब भी चींटी मतलब मधुमक्खी डंक मारे तो क्या कर लो, साबुन रगड़ लो, बेस को रगड़ो, क्योंकि वो चीज़ क्या है, एसिड है, और हमने साबुन रगड़ लिया तो वो बेस है। अब वो दोनों रिएक्ट करेंगे और न्यूट्रलाइज कर देंगे हमारी स्किन को, ठीक है, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अपने पीछे इस पेज के पीछे आओ और एक टेबल देखो, ये भी इंपॉर्टेंट, इसमें ना सब लिखा है कि विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, टर्माइंड मतलब इमली में टार्टरिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है, सोर मिल्क मतलब दही में लैक्टिक एसिड होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, आंट स्टिंग जो चींटी काटते हैं मेथोनिक एसिड होता है, नेटल स्टिंग में भी मेथोनिक एसिड वो होता है। कुछ पेड़ होते हैं जो ना जिनकी लीफ के नीचे कांटे लगे रहते हैं, वो लगते हैं ना तो खुजली खुजली होने लगती है, बहुत दर्द होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में यही था बस, ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी पीएच के लिए। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे फैमिली ऑफ सॉल्ट, जो बहुत ही ज़्यादा आखिरी भी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है। तो इन सबको आप एक बार अपने घर पे रीड करना, सेल्फ रीड करना, आपको ज़्यादा समझ आएगा। तब तक ले वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। तब तक ले टेक केयर ऑफ योर एंड फैमिली, बाय बाय।